जो आप प्रभु और गुरुदेव के समक्ष अपना मुख दिखाते हो कि मैं इतना अच्छा सही हूं, वही संसार में भी करना। अगर दो चरित्र किए तो दुनिया से बच जाओगे, लेकिन प्रभु देख रहे हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उनसे नहीं छुपा सकते। जो तुम्हारा निर्णय करेगा तो महाराज आशीर्वाद गुरुदेव का या तुम्हारी पूजा का फल, व्रत का फल तुमको तभी मिलेगा जब पूजा भक्ति करने के साथ साथ तुम कर्म भी अच्छे करो। धर्म की आड़ में अधर्म करोगे, ज्ञान का दुरुपयोग करोगे तो पता है क्या होगा। एक पंडित जी राम कथा कर रहे थे, लेकिन उनकी आदत थी कि कथा करते समय मुंह में सुपारी जर्दा पान खा के तब कथा करते थे। अब भैया भगवान की कथा में ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि बिना कुछ मुंह में रहे भी अगर बोलोगे तो कुछ ना कुछ मुख से जूठा निकलने का चांस रहता है, क्योंकि इतने जिह्वा टूटी होनी चाहिए। तो पंडित जी क्या करते थे बोलो, मुख में कुछ सुपारी जर्दा खा के तब कथा करते थे। अब महाराज जब वो कथा करें तो उनके मुख से जूठन निकलता था। अब जब कथा करें मुंह से जूठन निकले तो सब जूठन कहां गिरे, पोथी पर। तो अब भैया गुरुजी को कौन जाके बोले कि ये गलत है। लेकिन एक युवक उसने कहा मैं बोलूंगा। महाराज जी 3 दिन की जब कथा पूरी हुई, ध्यान से सुनना, 3 दिन की कथा जब पूरी हुई और महाराज जी उतरने लगे तो वो युवक पहुंच गया। बोला महाराज जी आपकी कथा में तो बड़ा आनंद आ रहा है। पंडित जी ने कहा भगवान की कथा तो है ये है ऐसी। उसने कहा खूब रस बरसा रहे हो आप, बड़ा रस बरस रहा है। महाराज ने कहा हाँ भगवान की कथा रसमयी है। उसने कहा एक बात बताओ, और सब तो ठीक है, ये आप जो कथा करते हो मुख से जो जूठन निकलता है पोथी पे गिरता है, ये तो उचित बात नहीं है ना, गलत है ना। पंडित जी ने कहा क्या जूठन, अरे जिस मुख में भगवान की कथा और नाम है वहां से जूठन नहीं, वहां से तो मां गंगा निकलती हैं। अब बेचारा कुछ नहीं बोला, चला गया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। 7वें दिन कथा पूरी हो गई, पूर्णाहुति हो गई, और वो पंडित जी जब उतरने लगे व्यासपीठ से तो वो युवक फिर आ गया। पंडित जी देखे चौकन्ना हो गए कि फिर आया है, क्या बात है। उस युवक ने कहा महाराज 7 दिन कथा सुनाकर आनंद कर दिया आपने। पंडित जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। उस युवक ने कुछ हाथ में रखकर, प्रेम से बोलो जय सिया राम, उस युवक ने कुछ हाथ में रखकर और पंडित जी की ओर आगे बढ़ाया, कहा आप इसे पालो। पंडित जी ने कहा ये क्या, बोले भगवान का प्रसाद है। अब प्रसाद का नाम सुनकर तुरंत पंडित जी ने मुंह में डाल दिया। स्वाद बड़ा कसैला था, कड़वा। तो पंडित जी ने कहा भैया क्या खिलाए, क्या था। उसने कहा पंडित जी मैं बहुत गरीब हूं। पंडित जी ने कहा चलो भगवान करे तुम्हारी गरीबी दूर हो। अच्छा ये बताओ क्या खिलाए, क्या था। उसने कहा गुरुजी बहुत गरीब हूं। अब बेचारे पंडित जी घबराने लगे कि क्या खिला दिया। पंडित जी ने कहा अरे भाई ठीक है सुन लिया गरीब हो, लेकिन खिलाए क्या। इसने कहा इतना गरीब हूं कि मेरे पास भाड़ा किराया भी नहीं कि हरिद्वार जाऊं। पंडित जी बोले मतलब, बोले मतलब ये कि मेरे दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां हरिद्वार गंगा जी में पहुंचे। गरीब आदमी कहां वहां तक पहुंचूंगा। आपने कहा आपके मुख से गंगा निकलती है, सो दादाजी की अस्थियों को मैंने आज गंगा जी में प्रवाहित कर दी। उसके बाद उनके मुख से कभी गंगा जी नहीं निकली।